अल्फा एजुकेशन का सबसे उज्जवल दीप, यहाँ हंसते खेलते बने फ्यूचर सुरक्षित। अल्फा के छांव तले शिक्षा की लहर चले, कुछ कर दिखाने का सपना हर स्टूडेंट में पले। एजुकेशन का सबसे उज्जवल दीप, अल्फा विद्या संकुल, जहां हर स्टूडेंट को मिले एक ब्राइट फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अल्फा विद्या संकुल। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा आगे का पोर्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हमने आगे केमिकल रिएक्शंस क्या होती है उसके बारे में पढ़ा, उसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं उसके बारे में स्टडी कर लिया। अभी हम स्टडी करने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो आपके सिलेबस में जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है वो 4 टाइप्स है। तो फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Second one is decomposition reaction. Third one is displacement reaction. And the last, fourth type is double displacement. यहाँ पे आप देख सकते हो 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। पहली है वो कॉम्बिनेशन, देन डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। ये चारों के चारों रिएक्शंस को हमें डिटेल में पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। उसमें जो पहला है हमारा वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जो हमारी फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इतना तो आपको पता ही है कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस कब होती है, तो कोई भी रिएक्टेंट है वो क्या फॉर्म कर रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, मींस कि उसमें कुछ ना कुछ रिएक्टेंट्स होंगे। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अंदर भी क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। जो 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं और उसमें से हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसकी एक स्पेशलिटी है, वो क्या है, तो पहले उसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस किसे बोलते हैं? A reaction in which only single product, क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, एक ही प्रोडक्ट, मीन्स के सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड from 2 or more than 2 reactants। क्या हो रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, क्या हो रहा है, तो सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है। किस में से, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स में। एग्जांपल लेकर देखते हैं कि किस तरह से होता है। फॉर एग्जांपल, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड reacts with water H2O gives calcium hydroxide CaOH whole twice.
क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड है वो रिएक्ट हो रहा है वाटर के साथ और आपको क्या मिल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaO है वो कौन से फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। H2O है वो लिक्विड फॉर्म में। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपको मिल रहा है वो कौन से फॉर्म में होगा, एक्वियस फॉर्म में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉमन नेम है वो है क्विकलाइम। उसे क्या बोलते हैं, क्विकलाइम। वाटर एंड यहाँ पे जो आपको मिल रहा है वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉमन नेम है वो है स्लैग्ड लाइम, उसे बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हो रहा है, तो मोर देन 2 रिएक्टेंट्स, यहाँ पे क्या है, 2 रिएक्टेंट्स है। एक है वो कैल्शियम ऑक्साइड है और दूसरा क्या है, वाटर है। उसमें से आपको क्या मिल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स के स्लैग्ड लाइम, प्लस आपको क्या मिलता है, हीट। प्लस आपको मिलता है हीट मीन्स कि क्या करना है, आप एक एक्टिविटी करो, क्या करो, एक बीकर लो, बीकर के अंदर या तो फ्लास्क के अंदर आपको क्या डालना है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विकलाइम के पार्टिकल्स, और फिर उसमें क्या आपको पोर करना है, वाटर। जैसे ही आप उसमें वाटर पोर करोगे, मैं यहाँ पे आपको बताऊँ एक्टिविटी में क्या करना है, आपको एक बीकर लेना है। ये जो बीकर है वो कौन सा है, ग्लास बीकर। आपने ग्लास का बीकर लिया, उसके अंदर मैंने क्या डाला, कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स के CaO। यहाँ पे जो ये मैंने रेड कलर के पार्टिकल्स है वो क्या है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, या तो उसे बोलते हैं क्विकलाइम। फिर इसके अंदर मैंने क्या किया, वाटर को पोर किया। क्या कर रही हूँ मैं, H2O वाटर को मैंने इसमें पोर किया। तो उसमें जब ये वाटर के साथ एक क्विकलाइम है वो रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। और तभी आप ये बीकर को टच करो, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो वाटर के साथ विगरसली रिएक्ट करता है। क्या कर रहा है, रिएक्ट विगरसली। रिएक्ट विगरसली मीन्स बहुत ही एनर्जेटिकली वो क्या करता है, पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो लोट्स ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो रिलीज हो रही है। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहे, ओल्ड बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहे हैं और न्यू बॉन्ड है वो क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तभी क्या हो रहा है कि एनर्जी है वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। इससे क्या होगा कि ये जो आप बीकर को अगर टच करो तो आपको ये बीकर कैसा लगेगा, वार्म। जब ये आप यहाँ पे उसका टेम्परेचर है वो क्या हो गया होगा, राइज, और आपको ये जो बीकर है वो कैसा लगेगा, वार्म मीन्स कि आपको गर्म लगेगा। ये जो बीकर आप टच करोगे तब आपको क्या लगेगा कि ये बीकर है वो क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। उसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो है वो क्या रिलीज कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है। ये जब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं तभी क्या होता है, हीट रिलीज होता है। अगर मुझे उसे सिंपल फॉर्म में लिखना है तो मैं कुछ इस तरह से लिखती हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, द रिएक्शन इन विच ओनली सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स मीन्स के कोई भी मैंने सिंपल रिएक्शन लिखा तो मैंने 2 रिएक्टेंट ले लिए, एक है X और दूसरा रिएक्टेंट है Y, और उसमें से मुझे क्या मिल रहा है, Z मीन्स के मुझे कोई प्रोडक्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, 2 रिएक्टेंट्स है वो कंबाइन होकर क्या बना रहा है, कोई एक ही प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये क्या है, रिएक्टेंट्स। हमने पहले भी पढ़ा था कि एरो बिफोर द एरो जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट, और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन जो मिल रहा है वो क्या है, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, सिंगल प्रोडक्ट ही फॉर्म हो रहे, तो इसे क्या बोलेंगे हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की जो प्रोडक्ट आपको मिलती है वो जो प्रोडक्ट होती है उसकी कुछ ना कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होती है। क्या होती है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है उसकी क्या होती है, इंडस्ट्रियल यूजेस होते हैं।
इसी वजह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक दूसरा भी नाम है जिसे हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस रिएक्शन। या तो ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सिंथेसिस रिएक्शन। मीन्स के यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिली है, वो जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं कोई भी इंडस्ट्रीज में यूज होगी। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से मेडिसिन जो बनाती है वहाँ पे उसका यूज होगा, या तो फिर कोई पॉलीमर इंडस्ट्रीज के अंदर उसका यूज होगा। वैसी कई सारी इंडस्ट्रीज के अंदर उसके क्या होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं। हम कुछ एग्जांपल ले तो यहाँ पे जो हमारा ये पहला वाला एग्जांपल है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप देख सकते हो कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका यूज कहाँ पे होता है, व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स। जो दीवार होती है उसके ऊपर व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स मीन्स के जो दीवार जो भी वॉल्स होती है उसके ऊपर आप क्या करते हो, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, रिएक्शन होता है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसे क्या बोलते हैं, स्लैक्ड लाइम प्लस H2O। आपको क्या करना है, स्लैक्ड लाइम का सॉल्यूशन लेना है। मीन्स के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर कौन से फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और प्रोडक्ट क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ये जो स्लैक्ड लाइम है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O लिक्विड। कैल्शियम कार्बोनेट है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, CO2 गैसियस फॉर्म में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे आपको क्या करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेना है। मीन्स के स्लैक्ड लाइम का आपको सॉल्यूशन लेना है, इसीलिए एक्वियस। तो क्या करेगा, जब आपने ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवार पर लगाया तो क्या होगा, धीरे धीरे ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है मीन्स के हमारा जो स्लैक्ड लाइम है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, एनवायरमेंट में से वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करेगा, धीरे धीरे रिएक्ट करेगा। और रिएक्ट करने के बाद क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। मीन्स वो सॉलिड फॉर्म में होगा एंड वाटर के, जिसकी वजह से जो भी वॉल्स होती है, दीवार होती है, वो कैसी हो जाती है, शाइनी। वो शाइनी किसकी वजह से लगती है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसकी वजह से क्या हो जाती है, उसमें शाइन आ जाती है। वो जो वॉल्स होती है उसके ऊपर साइन आ जाती है। मीन्स कि ये क्या हुआ, तो हमें जो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जो प्रोडक्ट मिली थी ये उसका क्या है, एप्लीकेशन है। इट इज अ वन टाइप ऑफ एप्लीकेशन। ये है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में से आपको जो प्रोडक्ट मिली है वो प्रोडक्ट का क्या है, एप्लीकेशन, उसका यूज है। अभी दूसरे हम एग्जांपल ले, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के दूसरे एग्जांपल्स ले। तो उसमें जो पहला वाला है, एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसमें पहला वाला है वो एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस। फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस। ये वाली जो रिएक्शन है वो आपको आगे के हायर स्टैंडर्ड्स में भी आएगी। जो हेबर प्रोसेस है वो क्या बनाती है, तो हेबर्स प्रोसेस में क्या होता है, नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर क्या बनाता है, एमोनिया। नाइट्रोजन है वो एनवायरमेंट में N2 के फॉर्म में होता है। N2 कौन से फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में। नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन H2, वो भी कौन से फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में। ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं और क्या बनता है, NH3।
वो भी क्या है, गैसियस फॉर्म में ही होता है। ये क्या है, N2 नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बनाता है, एमोनिया। और एमोनिया के भी कई सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है। यहाँ पे आप देख सको ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है। बैलेंस कैसे करते हैं वो हमने ऑलरेडी सीखा। यहाँ पे आपको बैलेंस करने के लिए क्या करते हो, आप मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स वाला कंपाउंड लेते हो। तो यहाँ पे NH3 है उस जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है जबकि रिएक्टेंट में नाइट्रोजन 2 है। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। नाइट्रोजन हमारा बैलेंस हो गया, रिएक्टेंट में भी 2 नाइट्रोजन एंड प्रोडक्ट में भी 2 नाइट्रोजन। अभी हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन, आप रिएक्टेंट में देख सकते हो हाइड्रोजन है वो 2 है जबकि प्रोडक्ट में 2 × 3। हमें पता है यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो ये जो सबस्क्रिप्ट वाला जो नंबर होता है उसके साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 6। तो मुझे रिएक्टेंट में चेंजेस करने पड़ेंगे। रिएक्टेंट में मुझे कैसे भी कर 6 हाइड्रोजन लाने होंगे। तो मैं क्या करूँगी, ये जो हाइड्रोजन है उसको मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गए। तो अभी जो हमारी ये जो केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस है। आप देख सकते हो नाइट्रोजन 2, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 है प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 6 है, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन 6 है। तो ये क्या है, वन टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल मीन्स कंबशन रिएक्शन। क्या हो रहा है, कंबशन। ये कंबशन रिएक्शन के बारे में आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। कंबशन में क्या होता है कि जो भी हमारा कोई भी फ्यूल है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होकर लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, कोल। कोल का जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें क्या होता है, कार्बन C, और वो ये जो कार्बन है वो कौन से फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो बर्न हो रहा है, इसीलिए ऑक्सीजन जो कि गैसियस फॉर्म में है और क्या बना रहा है, CO2 जो कि गैसियस फॉर्म में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैसियस फॉर्म में होता है। तो ये वाली जो रिएक्शन है वो क्या है, कंबशन ऑफ कोल या तो बर्निंग ऑफ कोल। ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक टाइप है। आप देख सकते हो 2 रिएक्टेंट्स मिलकर क्या बना रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। अभी ये जो केमिकल इक्वेशन है वो ऑलरेडी बैलेंस है। कार्बन 1, हियर ऑल्सो कार्बन इज 1। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और प्रोडक्ट के अंदर भी ऑक्सीजन है वो 2 है। तो ये जो हमारी रिएक्शन है वो ऑलरेडी बैलेंस है। ये क्या है, कोल, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या फॉर्म हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वाली एग्जांपल भी हमारी किसकी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो थर्ड एग्जांपल इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर। जो वाटर बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से बनता है, क्योंकि वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2O। मीन्स के किस में से बना होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वो भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही टाइप है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या हो रहा है, H2 गैस reacts with O2 गैस to gives H2O लिक्विड। हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर क्या फॉर्म करा है, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करा है जो क्या है, वाटर, H2O। यहाँ पे ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन है वो बैलेंस नहीं है। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे 2 लगा रही हूँ। यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2, तो मैं यहाँ पे 2 लगा देती हूँ। तो 2 ऑक्सीजन हो गए। लेकिन फिर से आप देख सकते हैं हाइड्रोजन है वो अनबैलेंस हो गए। यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है जबकि प्रोडक्ट में 4 हाइड्रोजन है। तो अभी मुझे क्या करना होगा, हाइड्रोजन को फिर से बैलेंस करना होगा। तो मैं हाइड्रोजन को, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो मैं उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे हाइड्रोजन है वो भी बैलेंस हो जाएंगे। तो अभी ये जो हमारी केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन किसके साथ हुआ, ऑक्सीजन के साथ, और आपको क्या मिला, वाटर।
तो ये वाली रिएक्शन है वो भी किसका एक टाइप है, एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी मैंने आगे आपको पहले ये जो एक्टिविटी में हमने देखा था वैसे कि जब भी कॉम्बिनेशन हो रहा है, कोई भी दो अलग अलग रिएक्टेंट का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तभी क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है। मीन्स के बहुत सारे अमाउंट में हीट एनर्जी है वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो बीकर कैसा हो रहा है, वार्म हो गए। तो ऐसी सारी के सारी रिएक्शंस के जिसमें क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। There are two types of reactions on the basis of heat, exothermic reactions and endothermic reactions। तो पहले हम exothermic reactions के बारे में देखते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो यहाँ पे जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट फॉर्म होने के साथ साथ क्या रिलीज करे, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। A reaction in which the heat is released, क्या हो रहा है, हीट एनर्जी है वो रिलीज हो रही है, रिलीज्ड along with the formation ऑफ प्रोडक्ट। मीन्स के प्रोडक्ट बनने के साथ साथ क्या मिल रहा है आपको, हीट एनर्जी मिल रही है। उसका हम एग्जांपल देखें तो कंबशन ऑफ नेचुरल गैस या तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, वो कौन सा एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये जो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल। कैसे, नेचुरल गैस का जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, मीथेन, जो आपको ऑलरेडी पता है। नेचुरल गैस में जो ज्यादातर कंपोजिशन है वो कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो ये मीथेन गैस है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो रही है, बर्न हो रही है। और जब भी कोई भी कंबशन रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मीथेन का कंबशन हो रहा है, तो क्या मिलेगा आपको, CO2 प्लस वाटर। ये दोनों के दोनों आपको गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है और आपको वाटर वेपर के फॉर्म में मिल रहा है, इसलिए H2O गैसियस स्टेट में आएगी। अब आप क्या करते हो, रिएक्शन को बैलेंस, यहाँ पे कार्बन 1 है, रिएक्टेंट में कार्बन 1 है, प्रोडक्ट में भी कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2 है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर दूं, हाइड्रोजन आपका बैलेंस हो गया। अभी यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है एंड यहाँ पे 2, मीन्स के टोटल आपके 4 ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट के अंदर आपके पास 4 ऑक्सीजन है, जबकि रिएक्टेंट में आपके पास 2 ही ऑक्सीजन है। तो मैं जो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है उसको 2 कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को ऑक्सीजन है वो 4 हो जाएंगे। अभी ये जो हमारी केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई। ये क्या है, ये जब फॉर्म होता है तभी इसके साथ साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए ये क्या है, वन टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी आप मीथेन, इसीलिए ये जो फ्यूल में यूज होता है, क्योंकि ये जब ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तब क्या होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। ये एक एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। दूसरा एग्जांपल है रेस्पिरेशन। जो हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो आपको पता है, रेस्पिरेशन से क्या मिलता है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रही है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो वो कैसे होती होगी, तो जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है बॉडी के अंदर, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। हमारे बॉडी में एक ग्लूकोज कौन से फॉर्म में होता है, एक्वियस फॉर्म में। जब हम रिस्पायर करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, तब हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन O2। तो ये जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, लेकिन ऑक्सीजन हमारे बॉडी में
कौन से फॉर्म में हो जाता है बाद में? एक्वियस फॉर्म में, क्योंकि वो डिजोल्व हो जाते हैं। हमारे ब्लड सीरम में क्या होता है? वो डिजोल्व हो जाता है। इसे O2 एक्वियस गिव्स CO2 एक्वियस, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, प्लस आपको क्या मिल रही है? H2O प्लस एनर्जी। तो ये भी एक टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन ये वाली जो हमारी इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है। यहाँ पे 6 कार्बन है और यहाँ पे एक ही कार्बन है, तो मैं क्या करूँगी? इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, तो 6 कार्बन हमारे बैलेंस हो चुके हैं। अभी जो ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2, मीन्स कि हमारे पास टोटल 8 ऑक्सीजन है। यहाँ पे 8 and 1 9 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हमारे इम्बैलेंस है, तो मैं क्या करती हूँ? ये ऑक्सीजन को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो क्या हुए? हमारे ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, नहीं हुए। लेकिन हाइड्रोजन भी आप देख सकते हो कितने हैं? 12 है। रिएक्टेंट में 12 है और प्रोडक्ट में खाली 2 ही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको भी 6 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 H2O। अभी आप देख सकते हो कि ये जो हमारी पूरी की पूरी रिएक्शन है वो क्या हो चुकी है? बैलेंस हो चुकी है। ये जो रिएक्शन है वो किसकी है? रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन है वो भी क्या है? वन टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें आपको क्या मिल रहा है? एनर्जी। और रेस्पिरेशन से हमें जो एनर्जी मिल रही है वो कौन से फॉर्म में होती है? ATP के फॉर्म में। हमारे बॉडी में जो एनर्जी है वो ATP के फॉर्म में हमें रेस्पिरेशन से मिल रही है। जो थर्ड एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का वो है फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट। फ्रॉम द वेजिटेबल वेस्ट, वेजिटेबल और एंड एनिमल वेस्ट, मीन्स के जो मेन्योर फॉर्म होता है। फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट मीन्स मेन्योर, जो नेचुरल फर्टिलाइजर हमारा होता है मेन्योर, वो उसका जो फॉर्मेशन होता है वेजिटेबल्स के और एनिमल के डिग्रेडेशन से, वो भी क्या है? वन टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समटाइम्स आप कोई डंग पीट है उसको डिग आउट कर रहे हो, तभी आप देख सकते हो कि वहाँ पे आपको टेम्परेचर है वो ज़्यादा लगेगा, मीन्स के हाई हुआ लगेगा। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो कंपोस्ट बनने की जो प्रोसेस है वो कैसी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो सारे के सारे टाइप है वो किसके हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के टाइप से। दूसरी टाइप की जो रिएक्शन होती है वो कौन सी है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पे जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन से उल्टा। किस तरह से? तो अ रिएक्शन in which heat या तो energy is absorbed for the formation of product। मीन्स के एंडोथर्मिक रिएक्शन से वो ऐसे रिएक्शन है कि जिसमें क्या होता है? एनर्जी है वो क्या होती है? एब्सॉर्ब होती है। फॉर एग्जांपल इवापोरेशन। इवापोरेशन की जो प्रोसेस होती है वो, इवापोरेशन में क्या होता है? जो भी लिक्विड है, इवापोरेशन ऑफ लिक्विड्स, कोई भी लिक्विड्स है, फॉर एग्जांपल हम वाटर ले, तो वाटर है वो क्या करेंगे? वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो एनवायरमेंट्स में से एनर्जी को क्या करेंगे? एब्सॉर्ब कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? जो भी वाटर मॉलिक्यूल है वो लिक्विड सरफेस को छोड़कर कहाँ पे चले जाएंगे? एटमॉस्फेयर में। तो वो जो इवापोरेशन ऑफ लिक्विड्स है वो भी क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब्स, या तो आप लिख सकते हो सॉलिड। जब भी कोई भी सॉलिड है वो मेल्ट होता है, तो कोई भी सॉलिड को मेल्ट करने के लिए क्या हमें देनी पड़ती है? उसको हीट देनी पड़ती है, मीन्स के बाहर से उसको एनर्जी देनी पड़ती है। तभी क्या होगा? वो रिएक्शन होगा और क्या होगा कि वो जो आपके
आपका जो सॉलिड है वो सॉलिड स्टेट में से कौन से स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में। तो सॉलिड में से लिक्विड स्टेट में आने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी वो कहाँ से लेता है, सराउंडिंग में से या तो एनवायरमेंट में से। दूसरा एक एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का, वो है सब्लिमेशन प्रोसेस, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। ड्राई आइस मीन्स CO2 इन द सॉलिड फॉर्म, CO2 सॉलिड, उसे क्या बोलते हैं, ड्राई आइस, जो कि फायर एक्सटिंग्विशर है। मीन्स कि आग कहीं पे लगी है तो उसको बुझाने के लिए क्या हम यूज करते हैं, ड्राई आइस। तो ड्राई आइस में आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही होगा, क्या होता है कि डायरेक्ट सॉलिड में से गैसियस फॉर्म में वो क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो वो जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन प्रोसेस होने के लिए उसे सॉलिड में से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना है, बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आता है। तो सॉलिड में से वो डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होता है, सराउंडिंग में से एनर्जी एब्सॉर्ब कर। तो यहाँ पे कैसा रिएक्शन होता है कि जिसमें हीट है वो क्या हो रही है, एब्सॉर्ब हो रही है। तो सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस है वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल है वो है सॉल्यूशन ऑफ एमोनियम नाइट्रेट, या तो डाइल्यूशन ऑफ एमोनियम नाइट्रेट। एमोनियम नाइट्रेट मीन्स NH4NO3। ये जो एमोनियम नाइट्रेट का आप सॉल्यूशन बनाओ, जब भी आप कोई बीकर लो उसमें आप क्या डालो, एमोनियम नाइट्रेट, और उसमें आप जब आप पानी डालो तो क्या होगा, वो एकदम से ठंडा हो जाएगा। बीकर का जो टेम्परेचर है वो आपको कैसा लगेगा, ठंडा। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे हीट है वो क्या हो रही है, एब्सॉर्ब हो रही है। तो वो भी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का ही एक टाइप है। तो ये जो हमारा पोर्शन था वो किस में था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। अभी आगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू।